तो आज के इस एपिसोड में मैं ले चलता हूँ आपको दिखाने दुबई आए और एक बहुत ही खूबसूरत दुबई हेरिटेज विलेज, जहाँ पे हम देखेंगे इंडियन थीम की तरह चौकी धानी भी। हम लोग देख ही नहीं पाए बिकॉज प्लान में चेंज। हम जा रहे हैं दुबई आए देखने। तो पिछली वीडियो में हमने देखा दुबई फ्रेम, और अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो ज़रूर जाके देखिए। और दुबई फ्रेम देखने के बाद हम चल पड़े म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर देखने, लेकिन हमें क्या पता था कि कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है। तो ज़रा बने रहिएगा इस ट्विस्ट को देखने के लिए। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से दुबई दिखाना चाहता हूँ, ना कि छोटे छोटे ग्लिम्स। सो वी आर एट द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। पीछे दिख रहा है, जरा अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ग्लिम्स। तो वैसे हम पहुंच तो गए म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखने, लेकिन यहाँ की भीड़ देख के, और हाँ ये एक वीकेंड भी था, तो यहाँ पे नॉर्मल डे से भी ज़्यादा भीड़ थी। तो बस वही हुआ जिसका मुझे डर था, हमें टिकट ही नहीं मिली। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैंने कवर किया है अपने आगे के व्लॉग्स में। ये रहा म्यूजियम, बट हम लोग देख ही नहीं पाए बिकॉज टिकट सोल्ड आउट थे। आज संडे है तो दैट कुड बी द रीज़न। बहुत भीड़ थी यार, नहीं तो अब क्या करेंगे, लेकिन अब करेंगे हम कल इसको, कल या परसों, जब भी अभी हमारा 3-4 दिन है तो हम कभी कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं आई ऑफ दुबई देखने। बड़ा सा व्हील देखा होगा आपने लंदन में, उसी की एक कॉपी बनाई हुई है बेसिकली यहाँ पे। तो लेट्स गो। बहुत गर्मी हुई है। प्लान में चेंज। हम जा रहे हैं दुबई आए देखने द व्हील। तो ज़रा अभी हम उतरे हैं DMCC मेट्रो स्टेशन पे। दैन आफ्टर दैट हम जा रहे हैं पाम जुमेरा। दैन पाम जुमेरा से टैक्सी। इस एरिया की कनेक्टिविटी ज़्यादा खास नहीं है, सारी डिपेंडेंसी टैक्सीज़ पे बहुत ज़्यादा है इसमें। तो चलते हैं, जो भी होगा बताऊंगा आगे आपको। इनिशियल प्लान था कि ट्रैम से जाएंगे, लेकिन ट्रैम लेने के बाद भी हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी। सो वी थॉट कि टैक्सी ही ले लेते हैं डायरेक्ट। कुछ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए टैक्सी लेनी पड़ रही है हमें, क्योंकि थोड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे इस चीज़ पे। ये आगे पे टैक्सी हमारी। चलो मैडम, किसको And hell yes, the Hulk, one of my favorite Avenger. Go towards the Dubai Eye first, and then we'll see कि क्या करना है। अपने दोस्त को बता दिया है, let's see क्या बोलता है, कितने बजे तक आएगा वो। Then accordingly आगे का प्लान होगा, बिकॉज हमारा अब शाम का कोई प्लान नहीं है। So this is the observatory wheel. Oh my god, this is huge. Wow. So यहाँ पे मैडम तुषार का म्यूज़ियम भी है, पता नहीं कोई प्लान नहीं जाने का, लेकिन जो भी है, एंड अ वेरी
बिग टेडी है, बिल्ली पता नहीं यार, बट जो भी है बहुत सही है। दुबई, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा शहर है जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस शहर में ब्लू वाटर आइलैंड के बीचों बीच खड़ा है एक इंजीनियरिंग मार्वल, एन दुबई, जिसे हम दुबई आई भी कहते हैं। और ये कोई नॉर्मल फेरी व्हील नहीं है, ये दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी व्हील है, 250 मीटर ऊंची। सो आपने ऐसा लंदन में भी देखा होगा, पर एक बात बताऊं, लंदन आई से डबल है हाइट में, तो आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी होगी। और हाँ, कुछ इसके फैक्ट्स आपको बताता हूँ। जैसे इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2015 में और ख़त्म हुआ था अक्टूबर 2021 में। सो अक्टूबर 2021 में इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। सो दिस इज़ दी वॉक, इसे बोलते हैं मदीना वॉक। और ये सब जो बोल्डर्स हैं, जो पत्थर आप देख रहे हो, ये सब पत्थर लेके आए गए हैं अलग अलग जगहों से। इनको यहाँ पे डंप किया हुआ है समुद्र के अंदर, और फिर ये आइलैंड बनाया हुआ है। और सोचो कितने सारे हज़ारों मिलियन होंगे ये। तो ये बेसिकली जो आइलैंड आप देख रहे हो, सामने वाला आइलैंड, जिस पे ये सारी बिल्डिंगें खड़ी हैं, पहले ये बोल्डर डाले गए, देन मिट्टी डाली गई, अलग अलग समुद्र के रास्तों से लेके आए हुए। और मतलब इट इज़ सो अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग थॉट था किंग का। और हमारी क्वीन का है, वो देखो लगी हुई अपने आप में 400-500 सेल्फी एक जगह खींचती है। सो इस जाइंट व्हील में जैसे आप देख सकते हैं कि 48 एयर कंडीशनड कैबिन्स हैं, और ये एक टाइम पे लगभग 1750 लोगों को कैरी करता है। और हाँ, इस व्हील का एक पूरा चक्कर लगने में लगभग 38 मिनट लगते हैं, जिसमें आप 360 डिग्री व्यू दुबई का एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, ये कैबिन केवल खड़े रहने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें लाउंजेस, बार और प्राइवेट कैबिन्स भी हैं, जिसमें आप बर्थडे पार्टी और हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी को रीप्रपोज भी कर सकते हैं। बट फिलहाल दुबई आई टेम्पररी बंद है मेंटेनेंस के चक्कर में। लगभग इसे 2 साल से ये बंद पड़ा हुआ है, और ऐसा मैंने लोकल से सुना है कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वाले डिफेक्ट हैं, जिसे शायद ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन तब भी ये एक बहुत ही सुंदर ऑब्जर्वेटरी व्हील है, तो इसको एक बार देखना तो ज़रूर बनता था। यहाँ पे बस एक यही है जो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। रात में इसमें लाइट वाइट चल जाएंगी, और बहुत अच्छा उसमें कॉम्बिनेशन में आगे जलाते हैं लाइटों, और सामने अपना बीच है, और ये सारा मैन मेड है, सारा का सारा मैन मेड। और कल हम गए थे उस वाली ऑब्जर्वेटरी में, दिस वन, इसे बोलते हैं पाम टावर। बेसिकली हमने वहाँ से पूरा कल व्यू दिखाया था आपको, अटलांटिस और पाम जुमेरा का। सो बेसिकली नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वॉक। आगे भी खुलना था, लेकिन अब यही भाई साहब नहीं खुले। दिस इज़ ब्यूटीफुल मार्बल, जो मुझे बताया 80 लोग आ जाते हैं एक में, जस्ट इमेजिन। और ये पूरा सर्कल एक रोटेशन के लिए लगभग 30 मिनट कुछ का टाइम लगता है इसमें। आंखों से आप देखोगे ना, कोई भी आके देखेगा ना इसको, और जिसने देखा है, ये बहुत बड़ा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोटो और वीडियो में बहुत छोटा आ रहा है, ये एक्सट्रीमली ह्यूज है। So it is time for us to leave. लास्ट व्यू आप लोगों के लिए दुबई आए का, ऑब्जर्वेटरी व्हील भी बोलते हैं इसको। अब निकला जाए यहाँ से। वी आर जस्ट लीविंग बट थॉट ऑफ टेकिंग ए ब्रेक, लू ब्रेक। जो वॉशरूम था, फ्लश करने के लिए बटन भी नहीं है,
सब कुछ सेंसर से। पता नहीं क्या देख के सेंसर बनाया कि वहाँ से उठ गया सेंसर बनाया, मेरा पीछे से कैमरा कुछ फोकस कर रहा था उसका सेंसर है, ये समझ नहीं आया मुझे, बट इट वाज ऑल सेंसर बेस्ड। हाँ मतलब कुछ करना खुद पड़ेगा लेकिन पानी प्रेशर सब मतलब डिस्गस्टिंग है, लेकिन ठीक है, थोड़ा फनी भी हमारे लिए, बिकॉज मैंने तो पहली बार देखा ऐसा। एनीवे जिस एरिया में हूँ वहाँ के ब्रांड्स मतलब ये तो एलीट लेवल के ब्रांड्स हैं, बस इनके नाम पढ़ लो। तो दुबई आई देखने के बाद हम निकल चले दुबई हेरिटेज विलेज देखने, जो हाँ आपको याद दिलाएगा हमारे इंडिया के राजस्थान की चौकी धानी की। तो ज़रा चलते हैं वहाँ पे और मिलते हैं एक अपने पुराने दोस्त से। टैक्सी गॉन और हम लोग आ गए मेट्रो पे, और मेट्रो पे निकलते हैं और पहुँचते हैं होटल पे करेगा जुनैद। और मेरा फ्रेंड आ गया है, ही इज़ वेटिंग डाउनस्टेयर्स। तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा ज़्यादा यार, सोलो कॉन्शियस और नहीं होते इन चीज़ों के लिए। तो फाइनली लगभग 11 या 12 साल बाद मिला मैं अपने दोस्त जुनैद से एंड उसकी बहुत प्यारी डॉटर से। जुनैद की वाइफ, डॉटर और हम दोनों चले गए हेरिटेज विलेज, जहाँ पे हमने थोड़ा सा घूमा और वहाँ पे डिनर किया हमने चौकी धानी में। तो यहाँ की वाइब देखिए, आई होप आप लोगों को मज़ा आए। अलसीत पे हम लोग बात नहीं कर रहा जान के, क्योंकि यार फ्रेंड आए हैं, फैमिली आई हुई है, तो ज़रा हम लोग बकैती कर रहे हैं, पुराने टाइम याद कर रहे हैं। दिस इज़ द क्रीक एज वेल, हार्बर है, यहाँ से बोट चलती है, जिस पे जैसा हमने डे 1 पे हमें देखा था सेम। और ये होती हैं अबरार बोट्स, जो आपको यहाँ से एक दिरहम या फिर एक दिनार में ऑपोजिट डायरेक्शन छोड़ती हैं, जो कि है गोल्ड सुक एरिया, जो पड़ता है दियरा में। वो डेरा है और ये है बर दुबई।